तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों सेशन पे, ठीक है। और जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे व्हाट मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब बात हम लोग स्वामिनी के बारे में करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग सीखेंगे कि स्वामिनी लाइफ क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सीखने वाले हैं स्वामिनी लाइफ क्यों करें, ठीक है, और स्वामिनी लाइफ कैसे करें, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, यानी स्वामिनी लाइफ क्या है, ठीक है। ये जो स्वामिनी लाइफ क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्वामिनी लाइफ क्यों करें और स्वामिनी लाइफ कैसे करें, तीन चीजों बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीन्स व्हाट इज स्वामिनी लाइफ, व्हाई टू डू स्वामिनी लाइफ, हाउ टू डू स्वामिनी लाइफ, ठीक है। चलिए तो एक समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो स्वामिनी जो सिस्टम है दोस्तों, स्वामिनी जो कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो आज अभी मैं आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसकी पावर क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्योर प्रूवन बिजनेस नाउ एज डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में काम करता है, पूरी दुनिया में काम करता है। मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, ठीक है, जो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर रह चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारा इन्होंने पैसा बनाया है। ये क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके बारे में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, जो मोस्ट रिस्पेक्टेड और मतलब पूरे वर्ल्ड में चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों की लाइफ को जो है ना, करोड़ों लोगों की लाइफ को दोस्तों ये बिजनेस बदल चुका है, ठीक है। और ये भी हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, जो अमेरिका के जो है राष्ट्रपति हैं, तो आपको पता है कि ये आपको नहीं पता होगा शायद, मैं आपको बता दूं, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग ही करते थे, ठीक है। एक कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने जो है ना एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ओके। चलिए तो ध्यान से समझिएगा व्हाट इज बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों बिजनेस के बारे में, ठीक है। अब मान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं आपने ज्वाइन तो कर लिया है स्वामिनी में, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि यार अगर स्वामिनी बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार स्वामिनी बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया है सर, ये कैसे चलेगा, ये कितना समय लगेगा, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे जैसे मैंने बताया अदर जो बिजनेस होते हैं मार्केट में, ठीक है, जिसमें पैसा ये सारी चीजें लगती हैं, उसी तरीके से ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे अदर बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है, वैसे ही स्वामिनी बिजनेस को हमें बिल्ड करना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा अदर बिजनेस के बारे में कि मार्केट में जो अदर बिजनेस है वो कैसे चलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं एक बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 10 चीजें लगती हैं। अगर मार्केट में इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इन 10 चीजों की नीड होती है। सबसे पहली नीड क्या होती है? आप कोई भी मार्केट में बिजनेस करें, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के कोई भी ट्रेडिशनल का बिजनेस आप करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज लगती है दोस्तों वो लगती है ऑफिस। मतलब ऑफिस आपको एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, यानी जो आप भाई कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ना, उसका स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सप्लायर जो है, वेंडर, ये सब आपको जो है ना पूरा चैन बनानी पड़ेगी। प्रोडक्ट आपको कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, पूरा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल पैसा लगेगा दोस्तों। क्वालिटी मैन पावर, यानी लोगों को आपको रखना पड़ेगा अपने आप। अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप अगर एक अच्छा खासा ठीक ठाक सा बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे, तो आपको कुछ लोगों को तो अपने यहाँ पे काम पे रखना पड़ेगा, ठीक है। 10-20 लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फंड चाहिए होगा, यानी अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए होगा इस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। भैया पैसा लगाएंगे तो, लेकिन पैसा लगाने के साथ साथ पैसा आपको बैकअप में भी रखना पड़ेगा। उस बिजनेस में आगे कुछ ऊपर नीचे होता है उसको लगाने उसमें करने के लिए, ठीक है। मार्केट का दोस्तों, मार्केट में उसका एडवर्टाइज करना पड़ेगा। भाई कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, प्लस उसके बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, टैक्स वगैरह होते हैं, सारी चीजों को फिल करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा, ठीक है। और 10वीं जो चीज है दोस्तों वो है यहाँ पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, यानी जो आप स्टाफ रखेंगे उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। यानी एक नॉर्मल मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में आप बिजनेस ओपन करने वाले हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी ये 10 चीजें लगेंगी। अगर कोई भी आप मार्केट में बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो उसमें आपको पैसा लगेगा, ठीक है। पैसे के साथ साथ आपका जो है पूरा प्लानिंग, सब चीज लगेगी। मतलब ये समझ लीजिए कि मार्केट में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये 10 चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 10 चीजें तो आपने चलो मान लो एक तरीके से आपने इकट्ठा कर ली, ठीक है, लेकिन आपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर लिया, स्टाफ भी हायर कर लिया, ऑफिस भी सब सेटअप बना लिया आपने, लेकिन उस बिजनेस में अगर एक चीज नहीं हुई, क्या वो है दोस्तों? जनरेट सेल। यानी आप अगर बिजनेस को आपने मार्केट में कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया, अगर आपने उसमें सेल जनरेट नहीं कर पाई, यानी जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर वो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो फिर आगे के सारे काम आपके बेकार हो जाएंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। आप जिनको भी स्टाफ को रखेंगे, कैसे आप उसका खर्चा निकालेंगे, ठीक है, कैसे आप ऑफिस का खर्चा निकालेंगे, कैसे आप लाइट का खर्चा निकालेंगे। मार्केट की बात कर रहा हूँ सर, ये मैं स्वामिनी की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना बहुत हार्ड है या टफ है, ये कैसे चलता है, ये बहुत सारे लोगों का ये मिथ रहता है, ठीक है। तो मैं आपको ये आपका मिथ मैं दूर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिशनल कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें पैसा सब कुछ आप लगाते हैं, और अगर आपकी उसमें सेल जनरेट नहीं हुई, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो बिका ही नहीं, ठीक है, तो फिर आप कैसे बाकी के सारे खर्चे मैनेज करेंगे? और इसमें बहुत सारे लोगों का पता है, लोग बहुत सारे मतलब इसमें एक तरीके से सब कुछ करने के बाद एक रिस्क रहता है कि यार वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आपने जो लगाया है 50 लाख रुपए, वो उसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो
ये चीज आपने समझी, ठीक है। ये बिजनेस के बारे में यहाँ पर लिखा है सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट इन रनिंग बिजनेस, यानी ये जो बिजनेस है जो आप मार्केट में ओपन करेंगे, ठीक है, इसको आपको रन करना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। कि रन नहीं हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आगे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के बारे में, जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं स्वामिनी बिजनेस के बारे में। देखो स्वामिनी बिजनेस में यहाँ पर जितना भी जो भी खर्चा है वो सब किसने खर्चा किया? आपने किया? नहीं किया, ठीक है भाई। स्वामिनी बिजनेस को आपने सिर्फ ज्वाइन किया, यानी यहाँ पर जो कंपनी बनाने में जो खर्च आया, कंपनी को जो स्टार्ट करने में खर्च आया, वो खर्च किसने किया? एमडी सर ने किया। जो प्रोडक्ट का पूरा खर्च है वो किसने किया? एमडी सर ने किया, ठीक है। तो मतलब ऑल टोटल जितना भी, चाहे स्टाफ रखना हो, चाहे कोई ऑफिस का हो खर्चा, चाहे कोई बिजली का खर्चा हो, जो भी ऑल टोटल खर्चा है वो सब किसने किया? यहाँ पर ऑलरेडी हमारे एमडी सर ने सब कुछ करके रखा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एमडी सर क्या बोलते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है, ये क्या बोलता है आपसे, ठीक है, आपसे बोलता है कि भाई आपको, जैसे जो कंपनी है हमारी स्वामी, वो क्या बोलती है आपसे कि आपको नहीं बहुत मोटा पैसा लगाना है, ठीक है, नहीं आपको स्टाफ हायर करना है, नहीं आपको कहीं बिजली का बिल देना है, ना कोई ऑफिस रखना है, ना कोई जो है आपको गवर्नमेंट परमिशन की आपको झंझट में पड़ना है। आपको सिर्फ हम वो सब हम करेंगे, यानी हमारे एमडी साहब बोल रहे हैं कि वो सब हम करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो करना है सेल 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 सेल, मतलब आपको बस आगे सेल करना है, ठीक है। आपको एक काम करना है, बाकी ये 10 काम जो है वो हम करेंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, यहाँ पर इसको देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग गिविंग एज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वन स्टार्ट हेयर बिजनेस विदाउट कैपिटल, विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। यानी नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कैपिटल नहीं लगता, कोई मोटा अमाउंट नहीं लगता। आप बताइए, आपने इस बिजनेस को स्वामी को स्टार्ट किया, कितना मोटा अमाउंट लगाया? आपने बहुत मोटा अमाउंट लगाया, कितना? 1680 रुपए। अब आप मुझे बताओ, 1680 लगा, उसके बदले में तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो आपका लगा क्या? कुछ नहीं लगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क जीरो हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ सर। और यहाँ पर चांस कितने हैं पैसे बनाने के, कितने मौके हैं पैसे बनाने के सर? 100%, ये समझ लो, ठीक है। 100 के 100% आप देखो ना, हमारे मेंटोर में, इनफैक्ट मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले। तो मैंने इस बिजनेस में क्या लगाया? लाखों रुपए इस बिजनेस से बनाए सर, ठीक है, लाखों रुपए बनाए इस बिजनेस से। लेकिन मैंने इस बिजनेस में कितना रुपए लगाया होगा, आप जरा मुझे बताओ। 1680 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। कोई रिस्क नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर मेरी टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्या मुझे उनको सैलरी देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती। क्या पेट्रोल का खर्चा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं। लेकिन वो फिर भी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसा जो दोस्तों ये बिजनेस है, ठीक है, ऐसा ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, जहाँ पर बिना कुछ लगाए हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। हमारे मेंटोर में हमारे ग्रेट मेंटोर हैं राकेश राठौर सर, उन्होंने इस बिजनेस को 5 साल पहले स्टार्ट किया। आप सोचो 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम किया, कितना रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया? आप जरा मुझे बताइए, आज के समय पर जो सर का मंथली जो इनकम रहता है, वो रहता है कितना रहता है? 10 लाख 12 लाख, ठीक है। अभी 10-12 लाख रुपए कमाने के लिए अदर सिस्टम में कितना पैसा लगाना पड़ता है? अगर सर को, अगर मतलब कोई और बिजनेस करते, महीने का 10-12 लाख रुपए, शायद सर को कम से कम 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इससे भी ज्यादा कहीं, तब जाके, और पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तब जाके इतना सारा पैसा बना पाते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ कितना जीरो। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना कुछ लगाए, ठीक है, आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, कल ही स्टार्ट किया होगा 1680 से, चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ ज्वाइन करके तो नहीं चलेगा ना ये बिजनेस भाई। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो मार्केट में, वो बिजनेस में सिर्फ आप पैसा लगा देते हो बस खाली, ठीक है, और एनीवे स्टार्ट कर लेते हो, स्टार्ट करने से थोड़ी ना चल जाएगा। मैं छोटे काम की बात कर रहा हूँ, आपने कोई दुकान खोली, अब वो दुकान आपने खोल दी, सामान भर दिया उसमें, बिना उसको चलाए थोड़ी ना चलेगी वो, है ना। उसको कंटिन्यू आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो वैसे ही बिजनेस है, ज्वाइन करके कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ज्वाइन करने के बाद आपने इस बिजनेस को समझा और समझ के अगर सही तरीके से इसको बिजनेस को किया, तो ये बिजनेस बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है, और करोड़ों लोगों को दिया है इस बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात समझो, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अदर बिजनेसेस की तरह है, ठीक है। अदर बिजनेस में क्या होता है? एक मैन्युफैक्चर होता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, एक होता है सेलर जो प्रोडक्ट को सेल करता है, और एक होता है बायर यानी कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। यही तो होता है मार्केट में, ठीक है। एक ने प्रोडक्ट बनाया, एक ने प्रोडक्ट को सेल किया, एक ने प्रोडक्ट को खरीदा, 3 चीजें होती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई दूसरी तरीके का बिजनेस नहीं है। आप ये सोच रहे हैं सर इसमें कुछ अलग है क्या? इसमें ये भी सेम है सर, सिंपल सी बात है। यहाँ प्रोडक्ट कौन बना रहा है भाई? यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। सेल कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो एनीवे जो लीडर्स हैं, ठीक है, इस बिजनेस में आप हैं, आप लीडर्स हैं इस बिजनेस के, एनीवे सिस्टम के, तो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बाय कौन कर रहा है? आपका जो है प्रोस्पेक्ट बाय कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है आपके साथ, प्रोडक्ट ले रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो 3 ही काम है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, और इसका लीडर्स लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में, और सेल एनीवे जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट जो लोग खरीद रहे हैं, जो ज्वाइन हो रहे हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो यहाँ पर बस एक चीज है, यहाँ पर और अदर बिजनेसेस की तरह यहाँ पर भी समय लगेगा, टाइम लगेगा, तभी ये बिल्ड होगा बिजनेस, ठीक है। ये वैसे नहीं चलेगा कि आपने ज्वाइन कर लिया ऑटोमेटिक ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 काम जैसे बाहर होते हैं, प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने, सेल किया, बाय किया कस्टमर ने, वैसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं, और हमारा प्रोस्पेक्ट उसको बाय कर रहा है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। 2025 ग्लोबल, मतलब ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, ठीक है, अभी तक इंडिया के अलावा 170 कंट्रीज में काम करती है, यानी 170 देशों में इंडस्ट्री दोस्तों काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक टर्नओवर के बारे में, ठीक है, ये कितना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अभी तक
ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों 217.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हो चुका है। ठीक है, अब आप सोचिए 217 बिलियन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 217.9 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से 100 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करिए कितना बड़ा दोस्तों ये बिजनेस कर रही है, मतलब कितना बड़ा एनीवे टर्नओवर ये इंडस्ट्री कर रही है। ठीक है, ओके, और एक 158.4 बिलियन लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अब आप सोचिए मतलब अरबों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर अभी के समय पर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमने ज्वाइन कर लिया 1680 रुपए से, ये बिजनेस क्या है, छोटा मोटा बिजनेस होगा। इस बिजनेस की पावर लोग नहीं समझते हैं, तो मैं आपको इस बिजनेस की पावर बता रहा हूँ सर। ठीक है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस अपने इंडिया में तो 27-28 साल से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा 170 देशों में दोस्तों काम कर रहा है लगभग पिछले 70 से 80 सालों से। ठीक है, और पूरे जो है ना इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर रहा है, ठीक है, अभी तक का 2025 तक का वो 217, मतलब ये तो और ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, मैं ये गूगल से डेटा निकाला था, आप सर्च भी कर सकते हैं। 217.9 बिलियन टर्नओवर रहा है, 158.4 बिलियन लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ऐसी टॉप की 10 ऐसी जो है कंपनियां बताने 10 ऐसे मैं आपको कंट्रीज बताने वाला हूँ जहां पर सबसे ज्यादा टर्नओवर किया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइना है, यूएसए है, कोरिया है, ठीक है, और जापान है, ब्राजील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया है। ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर, मतलब समझ लो बिलियन में इन्होंने जो है ना टर्नओवर किया है इस इंडस्ट्री में लास्ट जो है ईयर। ठीक है, तो ये एफडीएसए से मतलब ये एफडीएसए एक साइड है, वहां से ये रिपोर्ट जो है ली गई है। ठीक है, 1958 से स्टार्ट किया है। तो 74% जो लोग हैं, 47% जो लोग हैं पीपल इस बिजनेस में, मतलब जो मैडम लोग हैं, तो 74% लोग सिर्फ मैडम लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचो जो मैडम लोग हैं वो ज्यादा इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है मैडम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और 16.5 मिलियन जो है लोग, मतलब लगभग 16.5 मिलियन जो लोग हैं वो दोस्तों फुल टाइम लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में आने में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये इंडस्ट्री की पावर क्या है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन सिनेरियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपने इंडिया की दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी तक जो टोटल टर्नओवर हुआ है हमारी जो इंडिया में, ठीक है, वो लगभग 19,000 करोड़ का लास्ट जो है ना 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023-25 में। ठीक है, ये 19,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है अभी तक। ठीक है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया में, और 2025 में आने वाले टाइम पे जो इंडिया की बात है, ठीक है, वो 64,500 करोड़ की, मतलब ये पूरी जो इंडस्ट्री दोस्तों होने वाली है। ठीक है, आने वाले टाइम पे, मतलब 2025 चल रहा है, पूरे साल को निकलते निकलते ये जो इंडस्ट्री है 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी, ये एक ओनली 1 ईयर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने वाले टाइम पे 2025 में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग नए लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ये एक डेटा है। ठीक है, मतलब लगभग 2 करोड़ लोगों के आसपास में नए लोग आने वाले हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप सर जो है ना आपके साथ लोग जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन लोग यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में एनीवे इसमें काम कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाए, और जिसमें 60% जो है ना वो महिलाएं होंगी, यानी 60% जो है ना इसमें मैडम लोग जो है ना वर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये केपीएमजी की रिपोर्ट है। ठीक है, 64,500 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2025 में। एक ये बहुत बड़ी जो रिसर्च कंपनियां हैं जो ये रिसर्च करती है मार्केट में आने वाले टाइम पे कौन सा बिजनेस बूम करने वाला है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक मैं आपको सिनेरियो रिपोर्ट में आपको बता पा रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज वे ओनली स्वामी लाइफ। दोस्तों स्वामी, अब हम बात करने वाले हैं कि स्वामी लाइफ हमें क्यों करना है। ठीक है, तो स्वामी लाइफ हमें क्यों करना है दोस्तों, स्वामी लाइफ के अचीवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अभी तो हमने समझा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना रहा, डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने के लिए कितना क्या लगता है, कुछ नहीं लगता। ठीक है, और अदर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमने टोटल जानकारी। अब हम स्वामी के बारे में समझेंगे या स्वामी हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो स्वामी का अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा, स्वामी का अभी तक क्या अचीवमेंट। दोस्तों स्वामी में टोटल अभी तक अगर बात करें तो लगभग 15 लाख लोग स्वामी के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जिसमें से लगभग 30 लोग ऐसे हैं जो स्वामी से करोड़पति दोस्तों बन चुके हैं, क्योंकि 6 साल हो गए, 1 नवंबर 2018 को कंपनी की शुरुआत हुई। ठीक है, आपको पता है, और 6 साल से कंपनी मार्केट 6 साल कंप्लीट हो गए, 7वां साल चल रहा है। अभी तक कंपनी ने 30 लोगों को करोड़पति बनाया है, और यहाँ पर 1 लाख रुपए जो कमाने वाले जो लीडर हैं 3500 लीडर ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख रुपए दोस्तों कमाते हैं। उसके बाद दोस्तों 1.5 लाख लोग जो है ना, सॉरी 1.5 लाख रुपए महीने का कमाने वाले 2500 लीडर हैं जो स्वामी में 1.5 लाख महीने का कमाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 25,000 ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं आने वाले टाइम पे जो 1 लाख रुपए तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे 25,000 लोग ऐसे रेडी होंगे जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम करेंगे स्वामी में। क्या आपका नाम उसमें आप अपना नाम ऐड करवाना चाहते हो क्या? ठीक है, आप भी आने वाले टाइम पे महीने का 1 लाख कमाना चाहते हो स्वामी को। ठीक है, तो आपका भी नाम इसमें ऐड हो सकता है अगर आप मेहनत करें, अगर आप चीजों को समझें। ये मैं आपको स्वामी की मैं अचीवमेंट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इंडिया की सबसे फास्ट जो है ना ग्रो करने वाली दोस्तों कंपनी है हमारी स्वामी। ठीक है, और यहाँ पर डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आती है एनीवे
जो है ना इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारी स्वामिनी कंपनी, चाहे पे आउट से रिलेटेड हो, चाहे कुछ करेक्शन से रिलेटेड हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और बहुत जल्दी सॉल्व करती है। अगर पे आउट आपका रुक गया है तो आपका नेक्स्ट डे पे आउट आ जाता है ना? तो अभी स्वामिनी के मैं आपको कुछ और पॉइंट बताने वाला हूँ, स्वामिनी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप भी समझ सकते हो, लोगों को भी मार्केट में बता सकते हो कि आपको स्वामिनी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप देखो 1600 रुपए से स्टार्ट होता है भाई मार्केट में, कोई भी जैसे मैंने बताया अदर बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, ये बिजनेस 1600 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मार्केट में अदर कंपनीज भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर तो 10,000, 15-20,000 का बिजनेस एनीवे अमाउंट लगता है, लेकिन स्वामिनी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ 1600 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप ये लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 2 लोगों को रेफर करते हैं, हाईएस्ट बाइनरी पे आउट 1500। मार्केट में अदर सिस्टम में देखोगे, अदर कंपनी में देखोगे, 1500 कमाने के लिए कम से कम 15-15 हज़ार तक का मैचिंग करना पड़ता है, 30,000 का सेलिंग करना पड़ता है, लेकिन स्वामिनी में 32-33 रुपए का बिजनेस कंपनी 1500 का पे आउट दे रही है। ठीक है, 24 घंटे में जो पे आउट आपके खाते में आ जाता है, आज काम करो नेक्स्ट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, 1680 की मैचिंग में 1500 का इनकम मार्केट में यूनिक प्लान, स्वामिनी के जैसा मार्केट में दोस्तों प्लान नहीं है जो 1680 रुपए की मैचिंग को 1500 रुपए का इनकम दे रहे। ठीक है, तो हमारे लिए बोलते ना कि एक बहुत बेस्ट चांस है, एक मौका है। ठीक है, स्वामिनी में ग्रो करने का, क्योंकि स्वामिनी मार्केट में एक यूनिक प्लान है, स्वामिनी के जैसा प्लान अभी मार्केट में दूसरा नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 6 साल से लगातार कंपनी पे आउट दे रही है, ये भी हमारे लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, लगातार डेली लोगों के अकाउंट में पे आउट डालना छोटी बात नहीं है। यहाँ हफ्ते में लोग पे आउट नहीं दे पाते हैं मार्केट में, महीने में लोग पे आउट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और स्वामिनी ने 6 साल से लगातार, लॉकडाउन ये सब चीज सब निकल गया, लगातार कभी सिंगल डे भी पे आउट नहीं मिस हुआ किसी का। ठीक है, रीपर्चेज नॉट कंपलसरी, यानी यहाँ पर बार बार रीपर्चेज करना नहीं भाई। मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं कुछ हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हर मंथली रीपर्चेज करना है सारी चीजें, तो स्वामिनी में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, आपकी चॉइस है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो कोई कंडीशन बाउंडेशन नहीं। ठीक है, फुल्ली पेड रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड जब भी आप क्वालिफाई करते हैं आपको नेक्स्ट डे, आज रिवॉर्ड क्वालिफाई किया नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट जो है ना हमारे लिए एक ऑप्शन है। नेक्स्ट अभी ये समझते हैं हम लोग व्हाई डू टू स्वामिनी लाइफ। ठीक है, स्वामिनी लाइफ ही आपको दोस्तों क्यों करना है, थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर 4 चीजें बताई गई हैं। ठीक है, दुनिया में जो लोग बिजनेसेस करते हैं, जो काम धंधे करते हैं, वो कितनी तरीके से काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सर लोग कितने तरीके से पैसा बनाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं दोस्तों, लोग 4 तरीके से पैसा बनाते हैं। पहला तो लोग नौकरी करके पैसा बनाते हैं। ठीक है भाई, लोग दूसरे की नौकरी करते हैं। ठीक है, वो नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, नौकरी होती है। फिर दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी खुद का अपना काम करना। तीसरा होता है बिजनेसमैन, फिर चौथा होता है इन्वेस्टर। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय तो हम समझ गए नौकरी। ठीक है, अब सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, यानी वो नौकरी नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे की, उन्होंने अपना खुद का काम कर लिया कोई। ठीक है, कोई दुकान ओपन कर ली। ठीक है, किसी की भी कोई आपने 2-4-5-10 लाख लगा के कोई भी, वो बिजनेस नहीं होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय, यानी आपने खुद को ही काम दे दिया। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, ये सब क्या है बड़े बिजनेसमैन, इन्होंने 2-4-5 साल मेहनत की, पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये जो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। फिर इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से, जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, ये दो साइड हैं, ए और बी, यानी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, 2 साइड हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, बिजनेसमैन में आते हैं, या इन्वेस्टर में आते हैं, कौन किस में आते हैं। अब आप बोलेंगे सर हम तो एम्प्लॉय में आते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप अभी तो मान लेते हैं कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, लेकिन आप अपने आप को इन फ्यूचर देखते कहाँ हैं। ठीक है, और अगर आपको अपने आप को एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से निकाल के अगर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में अगर आपको अपने आप को ले जाना हो, तो उसके लिए आपके पास कोई और क्या चांस है, मतलब और क्या करेंगे आप, तो शायद आपके पास कोई और मौका नहीं है। ठीक है, कि अपने आप को इस कैटेगरी से निकाल के इसमें ले जाओ। ठीक है, लेकिन हमारे पास में एक मौका है जिससे हम अपने आप को ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और हैरान करने वाली बात। ठीक है, ये 2 कैटेगरी है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। ठीक है, अब ये दोनों कैटेगरी में, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाली जो कैटेगरी है, इंडिया में लगभग 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर वाली जो कैटेगरी है, इसमें 5% लोग आते हैं, यानी 5% लोग। ठीक है, अब एक और हैरान करने देने वाली बात मैं आपको बात बताऊंगा। पैसे के मामले में ये जो दोनों कैटेगरी है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये 2 कैटेगरी है। पैसे के मामले में जो कैटेगरी, इनमें से बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली जो कैटेगरी है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, यानी देखा जाए इनके पास 95% पैसा है, और 5% पैसा सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के पास। ठीक है, तो आप आने वाले टाइम पे, ठीक है, अगर आपको एक 95% पैसा चाहिए, ठीक है, आपको ज्यादा पैसा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए तो चाहिए भाई मोटा पैसा, अगर है तो स्टार्ट कर लो। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी आप, जैसे मैंने बताया ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना, और ट्रेडिशनल के बारे में कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं, तो आपके पास सबसे बेस्ट मौका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, स्वामिनी सिस्टम, जहां पर कोई भी पैसा नहीं लगता, और आने वाले टाइम पे आप अपने आप को एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से निकाल सकते हैं, बिजनेसमैन इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में अपने आप को लेके जा सकते हो। सिंपल सी बात, आप देखो ना सर, हमारे जो मेंटोर हैं, वो इस बिजनेस में महीने का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है भाई, एक नॉर्मल कोई भी बिजनेस होगा, कोई दुकान करेगा, 50,000 कमा लेगा ज्यादा, है ना, 1 लाख कमा लेगा बहुत मेहनत करके, लेकिन वो 10-12 लाख कमाते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने आप को बिना कुछ लगाए, बिना बहुत मोटा कैपिटल लगाए, वो अपने आप को एक बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में लाएंगे। और अगर बिजनेसमैन आप बन गए, बहुत सारा पैसा आ गया, तो इन्वेस्टर तो आप बन जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है स्वामिनी। आपको क्यों ज्वाइन करना, यानी स्वामिनी आपको क्यों करना चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है, कि मार्केट में बिजनेस में और स्वामिनी में क्या फर्क है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है।
ठीक है, आपको इसी कैटेगरी में रहना है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाली में, या आपको बिजनेसमैन इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में जाना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ओके, तो ये मौका है आपके पास में, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप ज्वाइन तो कर ही चुके हैं स्वामिनी को। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, तो आने वाले टाइम पे आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कैटेगरी से निकाल के आप बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं, बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपनी लाइफ बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना होगा? अब इस बिजनेस में ज्वाइन तो आपने कर लिया है, अब इस बिजनेस में आपको अगर सफल होना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फॉलो द सिस्टम ऑफ दिस इंडस्ट्री, यानी आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब दोस्तों क्या होता है? ठीक है, सिस्टम का क्या मतलब होता है दोस्तों? ठीक है, पढ़ो इसको, इस लाइन को पढ़ो। इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है, यानी जो इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब हो चुके हैं, ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, उन्होंने जो रास्ता बनाया है वही सिस्टम कहलाता है। उनके रास्ते पर चलेंगे, यानी उनके कदमों के निशान पर चलेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे जो महागुरु जी हैं, उन्होंने एक रास्ता बना दिया है, एक रोड मैप बना दिया है, वो वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, वो महीने का करोड़ों यानी वे लाखों कमाते हैं, साल का करोड़ों कमाते हैं। ठीक है, और लग्जरी कार, ये सारी चीजें, तो उन्होंने एक रोड मैप बना दिया है। ठीक है, कि अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो सर ने अचीव किए। रोड मैप बना दिया। ऐसे ही कामयाब लोगों ने जो एक रास्ता बनाया है वही सिस्टम कहलाता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, सफल हो जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पॉइंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का पहला जो है ना, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला हमें बनाना पड़ेगा एक ड्रीम। ठीक है, इट इज, यहाँ पर लिखा है, इट इज ए ड्रीम, इट इज ए ड्राइव, फोकस, इट इज ए फ्यूल, यानी जो हमारा ड्रीम है, ठीक है, वो हमें ड्राइव करता है। ठीक है, और पेट्रोल का काम करता है। ठीक है, यानी जिस तरीके से बाइक होती है ना, बाइक में बिना पेट्रोल के तो हम कहीं नहीं जा सकते, बेकार है बाइक, उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी बाइक। उसी तरीके से बिजनेस को आपने ज्वाइन तो कर लिया है, आप हैं बाइक। ठीक है, और आपका जो ड्रीम है वो करेगा पेट्रोल का काम, यानी आपको चलाने का काम करेगा। ये बिजनेस में भाई सिंपल सी बात है, ये बिजनेस में ना ही कोई बॉस है, ना ही कोई लॉस है। ये बिजनेस में मान लो आप मेरे साथ ज्वाइन तो हो गए हैं, या आप जिनके भी माध्यम से आप ज्वाइन हुए, जो भी आपके अपलाइन है, वो आपको क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा आपसे बोल तो सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि भाई बिजनेस करो, ये इसको स्वामी को ट्रेनिंग लो, इस सारी चीज समझा तो सकते हैं ना। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि आप नहीं करोगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, वो तो नहीं बोल सकते। ठीक है, एक चीज आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी, वो है आपका खुद का ड्रीम। ठीक है, वो आपको ड्राइव करेगा। ठीक है, और वही ड्रीम आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा, फ्यूल का काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बिजनेस में जो हमें पुश करेगा ना आगे बढ़ने के लिए, वो करेगा हमारा ड्रीम। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। जैसे नौकरी में क्या होता है, बॉस का डर रहता है कि भाई, ठीक है, और कोई अपना काम होता है उसमें लॉस का डर रहता है कि भाई पैसा लगाया नहीं, उसको चलाएंगे तो लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए ड्रीम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ड्रीम ही हमें इस बिजनेस में आगे ड्राइव करने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ड्रीम, गिव इट ए डेट। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखिए, जो ड्रीम देखो उसे पूरा करना क्यों है, मतलब या लिखें पूरे, जो ड्रीम आपका है उस तरीके से लिखें कि वो आपको क्यों पूरा करना है और किस लिए वो ड्रीम आपको चाहिए। उसमें अपनी फैमिली को भी आप इन्वॉल्व करिए, यानी वो ड्रीम आप अपनी फैमिली के लिए इस तरीके से बनाइए कि वो आपकी फैमिली के लिए भी हो। ठीक है, आप उसमें अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि एक इमोशनल टच आएगा। ठीक है, देखो अपने लिए कोई हम काम करते हैं, चलो ठीक है, होगा तो कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। लेकिन अगर हम उसमें फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, मेरी मदर के लिए करना है, मेरे फादर के लिए करना है, सिस्टर ब्रदर के लिए करना है, तो एक इमोशनल उसमें टचअप आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो जब भी आप देखो, आप ज्वाइन आपने अभी कल ही स्टार्टअप किया होगा, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया होगा, तो आप एक काम करो, आपके अपलाइन से डिस्कस करके, या मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, आप एक ड्रीम जरूर अपना बनाओ। ठीक है, मतलब ड्रीम बना के उसको गोल सेटिंग करके उस पर काम करना स्टार्ट करो, वो आपको आगे लेके जाएगा इस बिजनेस में। आपके पास जब कोई एनीवे कोई गोल ही नहीं होगा, कोई ड्रीम नहीं होगा, तो फिर आगे आप जा नहीं पाएंगे इस बिजनेस में, दूर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये ड्रीम तो आपने बना लिया। ठीक है, सेटअप बना, ड्रीम सेट कर लिया। अब ड्रीम, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, जो आप ड्रीम बनाइए वो आप अभी मंथली बेस पे बनाइए। ठीक है, तो इस मंथ में अभी आप कितना आपने इनकम बनाया उस पर आप फोकस करिए, कितना आपका इनकम का टारगेट है। अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हैं तो आप अपना 1 महीने का आप टारगेट बनाइए कि मुझे 1 महीने में 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। ठीक है, तो वो अपना एक इनकम का टारगेट बनाओ और उसके लिए आप काम करो। ठीक है, आप उसके लिए काम करोगे तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा लिस्ट। ठीक है, आप लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ड्रीम सब आपने सेटअप कर लिया, लिख भी लिया मुझे इतना इनकम चाहिए, वो सारी चीजें आपने सेट करी, लेकिन अगर ये चीजें आपने नहीं की तो फिर आगे चल के एनीवे आपका ड्रीम और जो भी है कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, अब लिस्ट बनाने के लिए आपकी जो मोबाइल है उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट से शुरुआत करें। ठीक है, जो हमारा मोबाइल जो है उसमें हमारे 100, 200, 500, 1000 नंबर होते हैं, आप वहीं से शुरुआत करिए। लिस्ट बनाइए 3 तरीके। पहला हॉट लिस्ट, जिसमें हमारे सारे करीबी लोग आते हैं, दोस्त रिश्तेदार ये सब आ जाते हैं। वार्म लिस्ट, जो थोड़ा सा दूर के दोस्त। वार्म लिस्ट में कौन आते हैं, जो हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, हमारे भाई के दोस्त हो गए, हमारी सिस्टर के दोस्त हो गए, मदर हमारे फादर के दोस्त हो गए, वार्म लिस्ट में आते हैं। थोड़ा सा दूर के हमारे पड़ोसी हो गए, वो वार्म लिस्ट में आते हैं। हमारे ऑफिस के, यहाँ पे मान लो आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई आपके 2, 4, 5, 10 लोग हैं, वो आपके वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने कोई डिप्लोमा डिग्री लिया है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया, वहाँ पर अगर 2, 4, 5 लोगों से जान पहचान है, वो जो है ना हमारे वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। मतलब जो थोड़ा सा दूर के हैं वो हमारी वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करिए 50 लोगों की कम से कम हॉट लिस्ट बनाइए, 50 लोगों उसमें हॉट लिस्ट में ऐड करिए। मतलब अपनी डायरी में लिस्ट जो है ना, डायरी बनाइए, उसमें 50 लोगों के अपने
करीबी लोगों के नाम लिखिए, 50 लोगों के वार्म लिस्ट, जो आपके दूर के लोग हैं, आपके फ्रेंड, दोस्त, उनके दोस्त, ऐसे लोगों का नाम लिखिए, और कोल्ड लिस्ट, ठीक है, 50 लोगों की कोल्ड लिस्ट बनाइए, ठीक है। कोल्ड लिस्ट में कौन आते हैं, जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान होती है। थोड़ी बहुत का मतलब है कभी रास्ते में चलते फिरते मिल गए, कभी ट्रेवलिंग में मिल गए, ठीक है, कभी सोशल मीडिया पे आप फेसबुक से चैट कर रहे हो, इंस्टा से चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो लोगों से, कोई कमेंट कर रहा है आपसे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है आपकी, तो ये लोग आपके कोल्ड लिस्ट में हो गए। तो मिनिमम कम से कम 150 लोगों की, 150 लोगों की लिस्ट आप कंप्लीट करो, फिर आगे आपका काम बढ़ेगा दोस्तों। लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं, याद रखना, ठीक है। 90% लोग, 90% लोग ये गलती करते करते हैं, पहले ही स्टेप पे गलती करते हैं, ठीक है। 90% लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे ढंग से, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बाकी के सारे काम कैसे हो पाएंगे, आप मुझे बताओ, ठीक है। आपने ड्रीम तो बना लिया कि मुझे 20,000 कमाना है, उसकी लिस्ट नहीं बना रहे हो, लिस्ट नहीं बनाओगे तो भाई आगे चल के लोगों का बिजनेस है, जब लोग ही नहीं होंगे आपके पास में तो फिर कैसे काम होगा, ठीक है। और लोग बिना लिस्ट बनाए लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, कॉल करना स्टार्ट कर देंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं करिएगा। बिना लिस्ट बनाए आपने लोगों को कॉल किया, बात करना शुरू किया, लिस्ट बनाइए प्रॉपर, कम से कम 150 लोगों की। आप चाहो बड़ी बना सकते हो, मैं एक छोटी सी मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 150 आप 200 बनाओ, 400 बनाओ, 500, इतनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट का काम। अब आता है दोस्तों इन्विटेशन। इन्विटेशन में सबसे पहली जो चीज आती है दोस्तों, ठीक है, जितने भी हमने लिस्ट में नाम लिखे हैं उनमें से ऐसे लोगों को पहले हम इनवाइट करेंगे जो लोग, जिन एनीवे लोग हमें लगता है ना कि जो लोग ज्वाइन हो सकते हैं पहले ही, ठीक है, जल्दी आ जाएंगे हमारे साथ, जिनके पास मनी हो, डिसीजन ले सकते हो, जिनको नीड हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी को प्लान दिखाया, वो बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, बोलेंगे तो, लेकिन भाई आपने 150 की लिस्ट बनाई तो कम से कम 20-20 लोग तो ऐसे होंगे उसमें जो आपकी बात पे आ जाएंगे, ठीक है। या आप बोलो कि वो डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनके पास पैसा है, ठीक है, मतलब कम से कम 1600 से तो अरेंज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, नीड है उनको पैसा कमाने की, ऐसे लोगों को हम पहले, प्री जज करने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे लोगों को हम पहले अप्रोच करेंगे जो जल्दी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लिस्ट का समझ लिया। अब बात करते हैं शो द प्लान। अब आप लोगों को इनवाइट करोगे, उसके बारे में बताऊंगा कैसे इनवाइट करना है। प्लान आप दिखाओगे या तो जूम पे दिखाओगे या तो आप मिलकर प्लान दिखाओगे, ठीक है। दोनों दो तरीके हैं प्लान दिखाने के, ठीक है। अगर आप मिलकर प्लान दिखाओगे तो प्लान के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, है ना, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिपर्चेज, इनकम के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो शाम को 5:30 बजे आप आना शुरू करो, ठीक है। और शाम को 5:30 बजे प्लान के बारे में प्रॉपर आप जानकारी लो। अगर ये जानकारी लोगे ना प्लान की, तो आप कभी भी प्लान के बारे में लोगों को बता ही नहीं पाओगे, वहां पर फंस जाओगे आप, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि सीख लिया जाए इन चीजों को, ओके। तो प्लान के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप भाई जूम पे तो आप लोगों को इनवाइट करोगे तो ऑटोमेटिक प्लान देख लेंगे, ठीक है। वहां पर तो कोई प्रेजेंटर आ रहा है, प्लान दिखा रहा है, आपने इनवाइट किया, प्लान देख लिया और अपने अपलाइन से बात करी, क्लोजिंग हो गई। लेकिन आपको प्लान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। प्लान आपने दिखा दिया किसी को जूम पे, लेकिन आप कॉल पे आप बात करो, उसने पूछा कि सर ये समझ नहीं आया, या मैडम ये हमें इनकम समझ नहीं आई, ये सिल्वर नहीं समझ आया, गोल्ड नहीं समझ आया, तो फिर क्या करोगे आप, तो वहां फंस जाओगे ना। इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज आपके पास भरपूर होनी चाहिए इस बिजनेस की, ये समझिए कुल मिला के, ठीक है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब प्लान दिखाने के बाद में जो प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस रहता है ना, प्लान दिखाने के बाद और ज्वाइनिंग तक कराने का, उसको हम फॉलो अप और क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फॉलो क्लोजिंग करना है। कैसे करना है बताने वाला हूँ। आप अगर फॉलो क्लोजिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं आता तो आप अपने अपलाइन से कर लीजिए, जो आपके अपलाइन है उनसे आप फॉलो क्लोजिंग करवा सकते हैं, ठीक है। कॉल करके, अगर आपके अपलाइन आस-पास के हैं तो उनको आप साथ लेके जाइए, प्लान दिखाने के लिए, साथ यानी दिखवाने के लिए ले जा सकते हैं। अगर अपलाइन आपके दूर के हैं तो प्लान आप दिखाइए और कॉल पे बात करा के फॉलो क्लोजिंग करवा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब डेली आपको मिनिमम कम से कम 20 लोगों को तो कॉल करना ही करना है। अगर आपको फुल टाइम आप कर रहे हैं, जल्दी आपको ग्रो करना है, फुल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अगर इस बिजनेस को 5-7 घंटे देते हैं तो आपको कम से कम 20 लोगों को डेली अप्रोच करना है। कॉल करेंगे, 20 लोगों को इनवाइट करेंगे तो कम से कम 10 लोग आएंगे, 12 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे आपके जूम पे। उसमें से आराम से 2-4 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे प्लान देखने के बाद, ठीक है। और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 10 लोगों को कम से कम आप अप्रोच करो, 10 लोगों को कॉल करो, जिसमें से कम 5-7 लोग आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि देखो लोगों का बिजनेस है, ठीक है। आप जो इंडस्ट्री, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके जो सपने हैं, आप इस बिजनेस में डेली कमाओगे 1500, 3000 कमाओगे, लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, वो डिपेंड करेगा ये चीज आपको कितनी अच्छी तरीके से आती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्विटेशन कितनी अच्छी तरीके से आता है, प्लान को दिखाना कितनी अच्छी तरीके से आता है, लिस्ट को बनाना और लिस्ट को बढ़ाना कितनी अच्छी तरीके से आता है, ये चीजें डिसाइड करेंगी आपको, ठीक है। यही चीजें आपको भी करनी है और आपके लोगों को भी करनी है। कब तक करनी है, जब तक आप जो पाने आए हैं वो आपको मिल नहीं जाता, लाइफ टाइम तक करनी है, सर सिंपल सी बात है। अब इन्विटेशन के बारे में समझ लेते हैं। सॉरी, इन्विटेशन जब हम करते हैं तो उसमें एक बात हमें याद रखनी है, ठीक है। किसी से भी डायरेक्ट हमें कॉल नहीं करना है, मतलब सीधे हमें बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। सीधे हमें स्वामिनी के बारे में बात नहीं करनी है। हमें सबसे पहले हालचाल पूछना होता है। 4 कैटेगरी के लोग होते हैं हमारी लिस्ट में, ठीक है। पहला होता है हमारे जॉब पर्सन और स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ये 4 तरीके के लोग हमारी लिस्ट में होंगे, ठीक है। अब इन 4 तरीके के लोगों को, मान लो किसी जॉब पर्सन को हमें कॉल करना, हमारा दोस्त है वो जॉब करता है, तो एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। हेलो राहुल भाई, मान लो राहुल आपके दोस्त हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। राहुल भाई कैसे हैं, और बताओ राहुल भाई सब घर में बढ़िया है, परिवार में सब ठीक ठाक है, कैसी चल रही है आपकी जॉब, ये तो पूछते हैं हम। बोले सब बढ़िया है भाई, तुम बताओ। बोले हमारा सब बढ़िया भाई, चल रहा है जबरदस्त, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, राहुल भाई मैंने आपको यार कॉल इसलिए किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी, तुम्हारे फायदे की बात,
ठीक है? बात ये है कि यार अभी मैंने काम शुरू किया राहुल भाई पार्ट टाइम में, बढ़िया इनकम मैं कर रहा हूँ। राहुल भाई कैसा रहेगा? अगर आपको भी जो आप काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर 1-2 घंटे काम करके और महीने का 15-20 हज़ार रुपए का इनकम करने का मौका मिले, कैसा रहेगा? अब आप ये देखो कि सामने वाला पर्सन कितना कमा रहा है जॉब पे। अगर वो जॉब से 40-50 हज़ार कमा रहा है, तो आप 40-50 हज़ार ही बताओ। अगर आपको लग रहा है 20 हज़ार कमा रहा है, तो 15-20 हज़ार ही उसको बताओ, ठीक है? क्योंकि इस बिज़नेस से भी इतना आ सकता है, ठीक है? तो अब मान लो मैंने बोला कि भाई वो 20 हज़ार कमा रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई आप 15-20 हज़ार रुपए पार्ट टाइम में कमा सकते हैं, कैसा रहेगा भाई? ठीक है? कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आपको 1-2 घंटे काम करके पार्ट टाइम में 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोलेंगे बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा? भाई मिल के बात करनी पड़ेगी, कॉल पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता बंदा। जानना है कैसे आता है 1-2 घंटे काम करके 15-20 हज़ार? बोले जानना तो है, तो यार मिलो मिल के बात करते हैं। ठीक है? अब मिलने के लिए जब तक एग्री ना हो जाए, तब तक आगे की बात ना बताओ। ठीक है? जब बोले हाँ ठीक है, आप बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, तो बात खत्म कर दो सर वहाँ पे। टाइम नहीं है तो मतलब ही नहीं है। ठीक है? बोलो भाई सच में कमाना है, सीरियसली जानना चाहते हो? बोले हाँ, तो यार मिलो मिल के बात करते हैं। ठीक है? बोले ठीक है, मिलो बताओ कहाँ मिलते हैं? भाई मैं आप बोलो आप बोलो, मैं आ जाऊँ आपके घर पे, आप मेरे घर पे आओगे। तो उसको आप बुला सकते हो, मिलने के लिए बुला सकते हो। ठीक है? आप जा सकते हो। एक डि हमेशा 2 ऑप्शन दो। आपने बोला मैं आ जाऊँ भाई आप आओ। उसने बोला ठीक है तुम आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे मिले अपन 6 बजे मिले। ठीक है? आप देखो उस टाइम पे अपने हिसाब से टाइम दो। ठीक है? 4 बजे अब उसने बोला कि यार देखो जब हम 2 ऑप्शन देते हैं ना किसी को, तो उसको लगता है कि यार हमें ना हमारी परमिशन लेना है। लेकिन सिंगल ऑप्शन देते हो तो ऐसा लगता है ऑर्डर दे रहा है, सामने वाले को लगेगा। तो आप हमेशा 2 ऑप्शन भाई कहाँ मिलना है? ठीक है? मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ, बोले यार मेरे घर पे आ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। भाई किस टाइम मिले? 12 बजे मिले, 4 बजे मिले, क्या रहेगा आपके लिए कंफर्टेबल टाइम? बोले उसने बोला 4 बजे मिलते हैं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है 4 बजे मिलते हैं, मैं घर पे आता हूँ, बात करता हूँ। ये ऑफलाइन बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो घर पे आके 4 बजे बात करते हैं, एनीवे मिल के बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि भाई मैं आऊँ और आप बोलो कि मैं बिज़ी हो गया, यहाँ बिज़ी, वहाँ बिज़ी। तो मुझे क्लियर बता दो, मिल सकते हो क्या? बोले हाँ, मिल सकते हैं। 100% चलो ठीक है डन। यानी आपको कन्फर्म कर लेना है। अब आपको ज़ूम पे अगर इनवाइट करना है तो क्या करना है? तो आपको सीधे-सीधे आपको क्या करना है, बाकी सब सेम रहेगा, हाल-चाल कैसे हैं भाई और कैसी चल रही है जॉब सब सेम। कैसा रहेगा भाई 1-2 घंटे काम करके महीने का 15-20 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, ये भी सेम रहेगा, ठीक है? आप बोलेंगे कैसे? जिसने जो पर्सन है वो बोलेगा कैसे? तो भाई इसके लिए ना आपको 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। शाम को 5:30 से 6:30 हमारा ज़ूम वेबिनार हो रहा है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है। तो भाई निकाल सकते हैं टाइम 1 घंटे का, तो ये मैं आपको जानकारी में दिलवा सकता हूँ, ठीक है? बोले निकाल सकते हैं। इसके लिए जानकारी लेने के लिए आपको ₹99 का एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है? लिमिटेड लिंक होते हैं, 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 दे दिए, 1 बचा हुआ है। ठीक है, अभी काफ़ी सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जो मुझे कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और वो मुझे बोल रहे हैं मुझे लिंक चाहिए, है ना? तो 99 का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और ये पेमेंट जो है रिफंडेबल है। आप पूरी जानकारी लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो ये रिफंडेबल हो जाएगा। तो आप ये चीज़ उसको बता सकते हैं, ठीक है? आप ₹99 लेकर भी ला सकते हैं, फ्री में भी ला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन हाइप क्रिएट करिए, नॉर्मली मत लाइए कि भाई आ जाओ, रिक्वेस्ट मत करो, आ जाओ हमारे भाई, हमारे दोस्त, रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि आप दे रहे हैं भाई सब कुछ, ले नहीं रहे हैं, ठीक है? तो एक गिविंग एटीट्यूड रखिए, तो थोड़ा-सा जो है ना आप उस तरीके से इनवाइट करो कि यार कुछ दे रहे हो आप। उसको आप ₹99 लेकर उसको बोलो कि भाई शाम तक आपको एनीवे मैं आपको लिंक भेजता हूँ 5-6 बजे जो भी आपको लगता है, सॉरी आप उसको बोलो 4 बजे मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? और आप रेडी रहिए और वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके सारी चीज़ें आप उसको बताइए, ठीक है? और लास्ट तक सारी चीज़ें को समझिएगा, अगर लास्ट तक आप समझते हैं तभी पेमेंट रिफंडेबल होगा, पेमेंट आने के बाद ही बताइएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसने बोला ठीक है भाई लास्ट तक समझते हैं, ठीक है? अगर मान लो उसने कोई सवाल किया, ये तो मैं डायरेक्ट इन्विटेशन बता रहा हूँ, एक होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन, ठीक है? अब हमने कन्फर्म कर लिया उसको और हमने ज़ूम पे बुला लिया, प्लान समझा दिया, समझाने के बाद उसको हमने ऑफलाइन से बात करा दी, अगर हम क्लोजिंग कर लेते हैं खुद का, ठीक है? अब इनडायरेक्ट कैसे इनवाइट करते हैं? मान लो हमने किसी को इनवाइट करना है, डायरेक्ट नहीं कॉल करना है, मतलब करना तो है, लेकिन उसको हमें घुमा-फिरा के बात करनी है, कैसे? अब मान लो हमारे बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल नाम का कोई पर्सन है, मैं बात कर रहा हूँ, राहुल भाई कैसे हैं? सब बढ़िया, ठीक-ठाक, हाल-चाल सब पूछ लिया। राहुल भाई यार मैंने अभी ये काम शुरू किया है, मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है, जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे नीडी लोगों की तलाश है, जो कुछ फाइनेंशियली जिनको चैलेंजेस चल रहा हो और कम से कम ऐसे मुझे 10 लोग चाहिए। तो यार आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे 10 लोग मुझे बताओ, जो महीने का 15-20 हज़ार रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हों, मैं उनको बताऊँगा कैसे इनकम आती है। तो आप इनडायरेक्ट अब वो पर्सन जानबूझ के पूछेगा कि भाई बताओ काम क्या है? आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपको जानना है काम पक्का? ठीक है? बोला हाँ यार मुझे बताओ पहले मैं समझता हूँ। ठीक है? तुम्हें जानना है तो भाई शाम को 5:30 बजे वेबिनार में आना। चाहो तो उसको मिलके भी आप इनवाइट कर सकते मतलब एनीवे मिलके भी मिलने के लिए भी आप उसको बोल सकते हैं, अगर आपके आस-पास में रहते हैं। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अब 2 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, एक आता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है? अब पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, हाँ बढ़िया है। लेकिन नेगेटिव जब रिस्पॉन्स आता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या जवाब? किसी ने बोला भाई कोई कंपनी तो नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं हाँ कंपनी है, स्वामिनी है, जोड़ने वाला है, 1680 लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं बताना है आपको। कभी भी नेगेटिव अगर सवाल आता है ना आपके सामने, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन कंपनी है क्या, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या? तो आप यहाँ पर क्या करो, सवाल के बदले में आप जवाब मत दो। जवाब कभी नहीं देना, जवाब दोगे तो फँस जाओगे, फँसने का मतलब है और उलझ जाओगे। बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे-सीधे सवाल के बदले सवाल करो। भाई कंपनी मतलब क्या? तो बोले कंपनी वो नहीं कंपनी होती। अच्छा ज़्यादातर लोगों को मार्केट के बारे में मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बिज़नेस के बारे में। बस वो सुनी-सुनाई बातों पे थोड़ा-सा आपको बोल देंगे, ठीक है? या अगर पता भी होगा तो किसी गलत सिस्टम में फँस गए होंगे या कुछ गलत हो गया होगा। तो आप जवाब मत दो भाई कंपनी मतलब वो जोड़ने वाला मतलब वो प्रोडक्ट बेचने वाला। भाई मतलब क्या आप कहना क्या चाह रहे हो भाई? ठीक है? आप उसको बोलो बात वहाँ पर रोक के आप बोलो भाई देखो क्या है क्या नहीं बात की बात है। पहले बताओ पैसे-वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना है? बोले हाँ करना है। तो आप पहले सिस्टम को पूरा समझ लो।
समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, पहले आप समझ लो, पूरी जानकारी ले लो। अगर काम आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगे आपका फ़ायदा, आपका प्रॉफ़िट है तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भाई फटाफट आप 19 रुपीज़ भेज दीजिए और मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, पेमेंट ये रिफंडेबल है। तो पेमेंट लेके तुरंत आप जो है उसको इनवाइट कर लो। चाहे तो आप बिना पेमेंट के भी इनवाइट कर सकते हो, योर चॉइस, आपकी चॉइस। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि 99 रुपीज़ कम से कम अगर लोगे ना किसी को इनवाइट करने के लिए, तो वो सीरियसली आएगा, पूरी सारी चीज़ों को समझेगा और जो है ना आपसे दोबारा बात भी करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी से पेमेंट आपने नहीं लिया, तो वहाँ पर थोड़े चांस रहेंगे, लेकिन फिर हाइप अगर अच्छी क्रिएट करोगे ना भाई, देखो आपको मैं लिंक दे तो सकता हूँ, लेकिन ये लिंक का चार्ज लगता है 199 और ये चार्ज आज के दिन में फ्री है, लेकिन सीरियस लोगों को बोला गया लिंक देने के लिए। अगर आप सीरियस हैं, लास्ट तक सारी चीज़ों को समझते हैं, तो मैं आपको भेज सकता हूँ। ऐसा नहीं करिएगा कि आप आधी सेशन अटेंड करें और आप भाग जाएँ, पर लास्ट तक अटेंड करना पड़ेगा भाई, ठीक है? और सेशन के बाद अगर जो भी सवाल आपके माइंड में रहते हैं, आप बात करिएगा मेरे से, मैं उसको क्लियर करूँगा। अगर अच्छा लगता है तो करिएगा, मतलब बिना पैसे के आप हाइप अच्छी क्रिएट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब डेली दोस्तों आपको फोकस करना है क्लोजिंग और फॉलोअप पे। ठीक है, और ये सवाल आपको पूछने हैं 5 सवाल प्लान दिखाने के बाद। कौन सा पहला सवाल है, आपने प्लान दिखा दिया, अब उससे पूछा भाई सब चीज क्लियर हो गई आपको, ए टू जेड कुछ है रिपीट करने के लिए, बताओ रिपीट करते तो बोले नहीं सब क्लियर है। अब पहला सवाल पूछो भाई, अच्छा सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अब ये चल रहा हमारा क्लोजिंग का पूरा मॉडल चल रहा है भाई, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस पूरे बिजनेस में, पूरे प्लान में? पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट अच्छा लगा? ठीक है, आप शुरू से फोकस किस पे करा रहे हैं, पैसे कमाने पे, तो उसने बोला मुझे लगा पैसा कमाने का तरीका बढ़िया। आप बोलो यार मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, जबरदस्त, यानी तुरंत अपने से उसको रिलेट करो। दूसरा सवाल पूछो भाई, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे, क्योंकि पार्ट टाइम शुरू करोगे आप, तो इस बिजनेस से कितना कमाना चाहोगे? 10,000, 15,000, 20,000, कितना कमाना चाहोगे? आप कुछ एग्जांपल दो। अब उसने बोला मैं 20,000 अगर आ जाएगा ना बहुत अच्छा रहेगा। अब तीसरा सवाल करो भाई, ये जो 20,000 है ना, इसके लिए टाइम कितना दे सकते हो आप? आप थोड़ा ध्यान समझिएगा आप सब लोग, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ क्लोजिंग का। जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टनर हैं, क्लोजिंग में थोड़ा सा क्या है ना, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, तो क्लोजिंग पे थोड़ा सा अच्छे से काम कर लीजिए, समझ लीजिए। तो तीसरा सवाल पूछेंगे भाई, ये इनकम करने के लिए आप समय कितना दे सकते हो, कितना टाइम के लिए मतलब कमिटमेंट कर सकते हो आप डेली? ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितना टाइम के लिए आप कमिटमेंट कर सकते हैं? अब उसने बोला कि मैं ना भाई 2-3 घंटे तो दे सकता हूँ। भाई देखो, अगर 2-3 घंटे के लिए आप कमिट कर सकते हैं तो 100% 20,000 आएगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि आप बोलो फिर बाद में आप बोलो मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं आएगा भाई सब। लोग 8-8, 10 घंटे मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे करते हैं, तब भी 20,000 नहीं मिलता लोगों को। और आप 3-4 घंटे में चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करवानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। दे सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया। भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? ये चौथा सवाल। सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा? देखो हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो भी है डिटेल में बताओ। हेल्थ में देखो ये 5 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, तो बताओ उसको सबसे अच्छा इनमें से कौन सा लगा? उसने बोला ना मेरे को हेल्थ का ये बेरी प्रोडक्ट अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त प्रोडक्ट है, अभी नया लॉन्च हुआ है, चांद जबरदस्त रिजल्ट है इसके। ठीक है, तो यार अच्छी बात है, मतलब मेरी और आपकी थिंकिंग काफी मैच होती है भाई। ये आप थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसको ये चीजें बोल सकते हैं, जेन्युइन चीजें। ठीक है, अब 5वां सवाल पूछेंगे और जबरदस्त। भाई देखो इस काम की शुरुआत जो है ना 3 तरीके से कर सकते हैं। आपने बोला 20,000 मुझे कमाना है, तो 20,000 कमाने के लिए 3 तरीके शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? और शुरुआत करो काम करना आने में, पैसा कमाने का प्लानिंग मैं बन बात आपका करता हूँ। ठीक है, तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है 1 आईडी से, दूसरा है 3 आईडी, फिर 7 आईडी। उसको बेनिफिट बताओ। देखो 1 आईडी से करेंगे तो इन फ्यूचर सिल्वर की बात करें 3,000 का कैपिंग ले पाएंगे। बात चाहेंगे ज्यादा इनकम लेना तो भाई फिर डायरेक्ट में नहीं लगा पाएंगे आईडी, है ना? सिंपल सी बात है। तो आप बाद में चाहेंगे मैं सिल्वर से 3,000 से ज्यादा लूं, मान लो आपने मेहनत की 3-4 महीने में आपने कैपिंग लेने लगे, बाद में आप चाहोगे कि मैं सिल्वर में ज्यादा इनकम लूं, तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट में नहीं लगा पाओगे आईडी बाद में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट में टीम लग चुकी होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 आईडी का। इन फ्यूचर तीनों आईडी पे 3-3,000 का 9,000 का इनकम ले पाओगे। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है 7 आईडी का, जो मैंने स्टार्ट किया। आप ये बता सकते हो अगर 7 से स्टार्ट किया, आप उसको बताओ। मैंने 7 आईडी से स्टार्ट किया था। 7 से इन फ्यूचर 7 आईडी पे हम इनकम ले सकते हैं, 3,000 21,000। सिल्वर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे मैं जो सजेस्ट करता हूँ, ज्यादातर लोग मेरी टीम में जो ज्वाइन करते हैं ना, वो 3-7 से ज्वाइन करते हैं। 1 आईडी से ज्यादा मैं ज्वाइन नहीं करवाता किसी को, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है किसी को तो 1 आईडी से करवा लेता। ठीक है, तो देखो मेरा मानना है कि अगर काम स्टार्ट करना है तो अच्छे से करना चाहिए। तो भाई कितनी आईडी से आप काम की शुरुआत करना चाहेंगे? 3 आईडी, 7 आईडी, 1 आईडी। अब उसने बोला मैं यार काम की शुरुआत करूंगा 3 आईडी। ठीक है, आप तुरंत यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करो, हैंड टू हैंड, ऑन द स्पॉट। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है। 3 आईडी से सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार अगर अभी शुरू करेंगे ना इस काम को, अभी ऑन द स्पॉट, तो आपके लिए एक ऑफर भी है। जानना चाहेंगे ऑफर क्या है? अब मुझे नहीं पता ये ऑफर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक प्रयास तो कर सकता हूँ। ऑफर ये है कि जो हमारे महागुरु जी मेंटोर है हमारे, जो इस बिजनेस में, बताओ थोड़ा सर के बारे में, जो इस बिजनेस में चाहो तो सर का अगर कुछ फोटोज हो, पेआउट्स के फोटो, ऑर्डर की फोटो दिखाओ उसको। हमारे जो मेंटोर है राकेश राठौर सर, जो इस बिजनेस में महीने का 10-12 लाख रुपए का पेआउट है, 2 करोड़ से ज्यादा का सर का टोटल यहाँ से इनकम सब ले चुके हैं। ठीक है, 3-3 कारें हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सर की बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, लगभग 3 लाख से ज्यादा की टीम है, और सर की टीम में डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और उनमें से सिलेक्शन करते हैं सर सीरियस लोगों का, अच्छे लोगों का। 150 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 150 लोगों का जो सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो ज्वाइन तो सब करते हैं,
लेकिन ज्वाइन करने के बाद सीरियसली कौन आगे जाना चाह रहा है, कौन पैसा कमाना चाह रहा है, वो ज्यादातर लोग सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज सिलेक्शन चल रहा है, ठीक है, 150 लोगों का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप सीरियस हैं, ठीक है। तो मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपसे बात करने से पहले 142 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका। तो मैं सर से कॉल कर लेता हूँ वहीं पे, अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं ना उसका मिलके, तो वहीं पे ऑन द स्पॉट उसको कॉल लगाओ, और कॉल लगाने के बाद तुरंत जो है ना अपलाइन से बात करो, ठीक है, आप बात करो और हैंड फ्री करके उसको सुनाओ, सर हमारे फ्रेंड है राहुल तीनाडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सर वो 90 डे का जो कैंप है सर का, अगर उसमें एक सीट कंफर्म मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है सर। पिछली बार भी मेरे बहुत सारे लोग रह गए थे, ठीक है। तो सर मिल जाएगी सीट, क्या है कंफर्म, आपकी अपलाइन बोलेंगे सर ऑन द स्पॉट करेंगे तो हो पाए, आपकी अपलाइन आपकी हेल्प कर देंगे, आप तुरंत लग जाओ मिशन पे, ठीक है। और अगर आप कॉल पे किसी का प्लानिंग एनीवे फॉलोअप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ्रेंस कर लेना अपलाइन को, और कॉल पे ही आपको उसको जो है ना अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है। अब उसको बोलो ठीक है भाई अपलाइन, तुरंत अपलाइन का कॉल कट करो, ठीक है, बोलो ठीक है सर मैं तुरंत अभी पेमेंट करवाता हूँ, वो पर्सन सुन रहा है। अब इसमें आप जिस तरीके से थोड़ा सा बात करेंगे ना, जिस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस वहां पर दिखाएंगे, वैसे सामने वाले को लगेगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी दिखाइए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपको लग रहा है, आपको ये उसको दिखाना है कि भाई ये उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वाकई में इंपॉर्टेंट है, ये उसको बताओ, ठीक है। ठीक है सर मैं ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट करवाता हूँ, अभी डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तुरंत कॉल कट करो अपलाइन का, सर आप अपना भाई डॉक्यूमेंट अपना दे दो, आधार कार्ड पैन कार्ड, और पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैश करोगे, अगर ऑफलाइन प्लान करो तो कैश का ऑप्शन दो, कैसे करोगे पेमेंट, ठीक है। अब उसने बोला कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ज्यादातर लोगों को यही तो होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन में फंसिए नहीं, एक बढ़िया सी स्माइल करो, क्या बात कर रहे हैं, पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पैसा अरेंज कर लो, कितना समय लगेगा बताओ, 10 मिनट 15 मिनट में सर का टाइम लेता हूँ भाई, ये जो मौका है पता है आज अगर निकल गया ना मौका, दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ये मौका बहुत मतलब ये समझ लो, ये चांस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप 3 महीने में, आप मुझे बताओ भाई 3 महीने में अगर आप उसको थोड़ा सा ये अगले महीने उसके साथ क्या हो सकता है, कहाँ जा सकता है, उसको रियलाइज कराओ, ठीक है। अगले महीने भाई आप ही बताओ कैसा रहेगा अगर आप 1 महीने में 40-50 हजार की इनकम करना आपको आने लग जाए, कैसा रहेगा। अगले महीने अगर आपकी इनकम 20-25 हजार अगर आने लग जाए तो कैसा रहेगा। यानी उसको ये उसके माइंड में ये पिक्चर क्रिएट कर दो, ठीक है। बोले यार बढ़िया रहेगा, तो यार अभी शुरू करना पड़ेगा, और ये मौका अगर निकल गया ना भाई, 3 महीने में ऐसी प्लानिंग आपको मिलेगी, 3 महीने में एक अच्छा इनकम आप ले पाओगे, यानी 50,000 60,000 80-90 हजार की इनकम तक पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। आप बताओ कितने टाइम में पेमेंट अरेंज हो जाएगा, आधे घंटे में, सॉरी आधे घंटे का टाइम ना दो, 10-5 मिनट का टाइम, 10-5 मिनट हो जाएगा। आप बोलते हैं मेरे पास पैसा है ही नहीं, यही तो बोलते हैं लोग, मेरे पास पैसा है ही नहीं, और ज्यादातर यही ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो भाई आप मुझे एक चीज बताओ, चलो ठीक है पैसा मेरे पास भी नहीं था, पैसा किसी के पास नहीं होता भाई, लेकिन पैसा अरेंज करना पड़ता है। आप सच में पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, जब आपको लगेगा ना कि मान लो पैसा वो बिल्कुल ही बोल रहा है कि नहीं यार मैं तो बाद में देखेंगे ये, तो आप उसको बोले भाई मैं क्या एक सीरियस पर्सन से बात कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसको सच में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ठीक है, या मैं ऐसे ही खाली टाइम अपना दे रहा हूँ। अब उसने बोला कि नहीं यार मैं सीरियस तो हूँ, तो अच्छा ये बात छोड़ो, आप ये बताओ अभी हो सकता है 3 आईडी का फुल पेमेंट ना हो, अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं, आप टोकन मनी की बात करो, ठीक है, अभी ज्यादा से ज्यादा कितना अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीट कंफर्म करानी है आपकी, एक कंफर्म हो जाए आपका तो फिर बाकी आगे देखेंगे, तो कितना कर सकते हैं। उसने बोला मेरे पास अभी 1000 है 2000 है, डन कर लो सर। उसने बोला मेरे पास 2000 है भाई, इससे ज्यादा तो नहीं है अभी, तो भाई ठीक है अभी इतना करो और आपका सीट कंफर्म कराते हैं, बाकी का फिर कल देखें, ठीक है। तो फटाफट उसका जितना है उनको लेके आप बात को आगे बढ़ा, ठीक है, आपको बस इतना सा आपको काम करना ही करना है। नेक्स्ट दोस्तों डुप्लीकेशन पे आपको फोकस करना है, ये बिजनेस चलता है डुप्लीकेशन पे। आप अपने आप को ऑलराउंडर बनाओ, इस बिजनेस की सारी जानकारी लो, सारी नॉलेज लो, सारी ट्रेनिंग्स लो, अपने आप को पूरा एकदम जबरदस्त मतलब इस बिजनेस के लायक बनाओ अपने आप को, ठीक है। ओके जैसे जैसे आप होगे वैसे आपके डाउन में लोग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आप होगे वैसे आपकी टीम में लोग आना शुरू होंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता तो आपकी टीम में भी ऐसे ही, पहले बात तो टीम बनेगी नहीं, ठीक है, और अगर गलती से 2-4 लोग ज्वाइन हो गए वो छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आता तो आप डुप्लीकेट क्या करोगे आगे। तो हर चीज आप सीखो बेसिक में, लिस्ट मैंने बताया आपको, इन्विटेशन करके बताया, प्लस आपको क्लोजिंग फॉलोअप, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी, ये सारी चीजों की आप मास्टरी करो, साथ साथ में आपके लोग भी उसको सीखेंगे, उनको भी सिखाओ। लॉ ऑफ एवरेज ये बहुत बड़ी चीज है सर, इसको रख के माइंड में काम करो, ठीक है। आप और अपनी टीम में सारी चीजों सारे लोगों को बताओ, लॉ ऑफ एवरेज एक एवरेज निकलता है हर काम, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 1 या 2 रिजल्ट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये हर काम में होता है सर, एवरेज निकलता है, ठीक है। अगर 1-2 रिजल्ट आते हैं, आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करके अपनी बात अपने आप को इंप्रूवमेंट करके आप जो है बोल सकते हैं ना रिजल्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन, थैंक यू सो मच ऑल हमारे जितने भी पार्टनर हैं।